शुभकामनाएं। आपको भी। लेकिन कभी कभी मेरे मन में ये सवाल आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न होते तो क्या होता? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा तो सुनो। न संविधान होता, न कोई अधिकार, अमीर और अमीर होता और गरीब और गरीब। पढ़ना लिखना तो दूर की बात थी, सर उठाकर चलना भी नसीब नहीं होता। हमारे माता बहनों को कोई अधिकार नहीं होता। धर्म और जाति की जंजीरों में जकड़े होते हम सब। अगर इस भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महापुरुष पैदा न होता, कट्टरपंथियों ने तो धर्म और जाति से बांट दिया था मुल्क को। बाबा साहब ही थे जिनके कठोर परिश्रम ने जोड़ दिया था देश को। आजादी तो मिल चुकी थी अंग्रेजों से, पर इन दिशाहीन पिछड़ों को कौन रास्ता दिखाता? इन पिछड़ों के उम्मीदों का सागर कभी ना उमड़ पड़ता अगर उच्च वर्ग के अत्याचारियों से डॉक्टर भीमराव न लड़ता। 8 घंटे नौकरी का सुकून न होता, न तुम्हारे ओवर टाइम का कोई भुगतान होता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज आप जहाँ पर खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब की ही बदौलत है। आज आपके जॉकेट में जो पेन है वो बाबा साहब की ही देन है। आज आपके पास जो कार है वो बाबा साहब का किया हुआ उपकार है। आज आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की हुई क्रांति है। आज आपके तन पे जो शौक है वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। ये सब जानकर भी अगर आप मौन हैं तो अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपके तरक्की के पीछे कौन है। आखिर में मैं एक संदेश देना चाहूँगा। रोटी का कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जात नहीं होती। रोटी का कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जात नहीं होती। बाबा साहब के लिखे संविधान में ऊंच नीच और जात पात की कभी बात नहीं होती, कभी बात नहीं होती। जय भीम, जय आप सभी को जय सेवा। जय सेवा। आप सभी को मैत्री पूर्वक जय भारत सत्यमेव जयते। जय क्रांति क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। आपको भी। आज मैं आपको संविधान के कुछ आर्टिकल्स बताने जा रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी संविधान के आर्टिकल्स को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेरा विषय है संघ राज्य और उसके राज्य क्षेत्र। कलम नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1, इंडिया अर्थात भारत यह राज्य संघ होगा। कलम नंबर 2 आर्टिकल नंबर 2, नए राज्यों को मिलाने का और स्थापना करने का अधिकार। कलम नंबर 3 आर्टिकल नंबर 3, संसद के कानून द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्र विस्तार करना, किसी भी राज्य का क्षेत्र कम करना, कोई भी राज्य के सीमा में फेरबदल करने का अधिकार, कोई भी राज्य के नाम में फेरबदल करने का अधिकार। कलम नंबर 5 आर्टिकल नंबर 5, संविधान के प्रारंभ के नागरिकत्व। कलम नंबर 10 आर्टिकल नंबर 10, नागरिकत्व हक का चालू रखना। आप सभी ने मेरे द्वारा कही गई संविधान के आर्टिकल्स को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभेच्छा और आप सभी को मैत्री पूर्वक जय भारत सत्यमेव जयते। जय क्रांति क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। आप सभी ने दीदी द्वारा कही गई संविधान की धारा, इसलिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। अभी से श्रृंखला में मैं आगे अनोखी दीदी को बुलाना चाहती हूँ जिनका विषय है नगर पालिका। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज अनोखी दीदी। तो वो कहाँ गया? जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। आप सभी को जय जोहार, जय जोहार। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। आपको भी। आप सभी को मैत्री पूर्वक जय भारत सत्यमेव जयते। जय क्रांति क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। आज मैं आप सभी को संविधान के अंतर्गत कुछ
आर्टिकल्स बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। मेरा विषय है नगर पालिका। आर्टिकल नंबर 243 नगर पालिका का गठन। आर्टिकल नंबर 243 नगर पालिका की संरचना। बीच में डिस्टर्ब किया ना, भूल जाते लोग। 243 पहले बता देना क्या है। वार्ड समितियों को गठन करना और उनकी रचना करने का प्रावधान। आर्टिकल नंबर 243 संस्थानों का आरक्षण। आर्टिकल नंबर 243 सदस्यता की निर्वाहता। आर्टिकल नंबर पिताजी गए क्या साथ में? 243 पिताजी गए बाबू, पिताजी गए साथ में, गुरुकुल भाव गया। नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिनियम करने का उत्तरदायित्व। आर्टिकल नंबर 243 नगर पालिकाओं आदि की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व। आप सभी ने मेरे द्वारा कही गई संविधान के आर्टिकल्स को ध्यानपूर्वक सुना, इसीलिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को फिर एक बार संविधान दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। आपको भी। और आप सभी को मैत्री पूर्वक जय भारत सत्यमेव जयते, जय क्रांति क्रांतिकारी, जय भीम। जय भीम। आप सभी ने अनोखी दीदी द्वारा कही गई संविधान की धाराओं को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। अभी से श्रृंखला में मैं आगे नैतिक भैया को बुलाना चाहती हूँ, जिनका विषय है आर्थिकरण। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज नैतिक भैया। नहीं बैठने दो ना, नहीं बैठने दो ना, वो खाएगा। वनकम 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 की ओर। आप सभी को जय भारत सत्यमेव जयते, जय क्रांति क्रांतिकारी, जय भीम। जय भीम। और आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। मैं आज आप सभी को संविधान के अंतर्गत कुछ आर्टिकल्स बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 292 The Lord taken government to be taken loan right to be loan। इंडियन गवर्नमेंट को लोन लेने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 294 The right of each state to borrow। हर एक राज्य को लोन लेने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 293 the property right, liability and accountability succession in relationship to it। आर्टिकल नंबर 298 rights for business and trade। आर्टिकल नंबर 300 सबको आर्टिकल नंबर 300 अगर किसी को भी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ भी शिकायत हो तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ इंडियन यूनियन के ऊपर केस क्लेम कर सकता है। और एक बात कि आज हमारे पास भूख है पर खाना नहीं, कदम है पर चलने के लिए पंक्तियां नहीं, विचार है पर किताबें नहीं, सुर्खियां है पर न्यूज़ नहीं, खबरें हैं पर अखबार नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में महापुरुष है, उनके विचार नहीं। तो ये सब लोग अपने मन में ये बात रखे कि सिर्फ महापुरुष को याद करने से कुछ नहीं होने वाला, उनके विचारों को भी ग्रहण करना है। इसी को बोल के मैं अपने 2 शब्दों को थोड़ा विराम देता हूँ।
और संविधान दिवस की हार्दिक सदिच्छा आपको भी। और जय भारत सत्यमेव जयते, जय क्रांति क्रांतिकारी, जय भीम, जय हिंद। साधु साधु आप सभी ने नैतिक क्रिया द्वारा कही गई संविधान की धाराओं को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। और इस श्रृंखला में मैं आगे सुलभ भैया को बुलाना चाहती हूँ, जिनका विषय है मूलभूत हक। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज सुलभ भैया। अरे बाबा, पापाच्या पर्यापासून वाचून घ्या. हो तेच म्हणून मी असं सरकलो. आप सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को मैत्री पूर्वक जय भारत सत्यमेव जयते, जय क्रांति क्रांतिकारी, जय भीम। जय भीम। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक सदिच्छा। आपको भी। आज मैं आप सभी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब द्वारा लिखित भारत का संविधान, इसमें से कुछ धाराएं बताने जा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई धाराओं को आप शांतिपूर्वक सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। भाग 3 मूलभूत हक। बस आर्टिकल क्या बस? नंबर 40 कलम नंबर 14। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी कानून के सामने समानता या कानून का संरक्षण नकार नहीं सकता। आर्टिकल नंबर 50 कलम नंबर 15 धर्म वंश जात लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से मनाही करता है। कलम नंबर 16 आर्टिकल नंबर 60 सार्वजनिक सेवा योजना संबंध में समान अवसर संधि प्राप्त करने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 17 कलम नंबर 17 आर्टिकल नंबर 18 कलम नंबर 18 किताबें नष्ट करने का अधिकार। भारत का कोई भी नागरिक कोई भी दूसरे देश से कोई भी किताब स्वीकार न करने का अधिकार। कलम नंबर 19 स्वतंत्र भाषण करने का अधिकार। कलम नंबर 19 कलम नंबर 19 अधिसंघ या संघ बनाने का अधिकार। कलम नंबर 19 भारत राज्य में स्वतंत्र होकर कहीं भी घूमने का अधिकार। कलम नंबर 19 भारत राज्य के राज्य क्षेत्र में कहीं भी स्थापित होने रहने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 कलम नंबर 23 शोषण विरुद्ध लड़ने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 24 कलम नंबर 24 कारखाने इत्यादि क्षेत्रों में बालकों को काम पर न रखने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 25 कलम नंबर 25 धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार। सत्सद विवेक बुद्धि से स्वातंत्र्य होकर धर्म के मुक्त प्रकटीकरण आचरण और प्रचार करने का अधिकार। आप सब ने मेरे द्वारा बताई गई कानून की भारत के संविधान की धाराओं को शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को एक और बार फिर से मैत्री पूर्वक जय भारत सत्यमेव जयते, जय क्रांति क्रांतिकारी, जय भीम। जय भीम। और साथ ही साथ संविधान दिवस की हार्दिक सदिच्छा। आप सभी ने सुलभ भैया द्वारा कही गई संविधान की धाराओं को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। और इस श्रृंखला में मैं स्वयं आप सभी को संविधान की धाराएं सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा विषय है निष्पक्ष चुनाव अनुच्छेद कलम नंबर 324 आर्टिकल नंबर 24 चुनाव करने का अधिकार। चुनाव प्रक्रिया के बारे में अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण चुनाव आयोग का स्थायी अधिकार। कलम नंबर 325 आर्टिकल नंबर 25 कोई भी नागरिक को धर्म व जात या लिंग के आधार पर मतदार सूची में समाविष्ट करने के लिए अपात्र घोषित करने का अधिकार। कलम नंबर 326 आर्टिकल नंबर 326 लोकसभा व राज्य विधानसभा इसमें प्रौढ़ चुनाव मताधिकार के आधार पर निष्पक्ष चुनाव करने का अधिकार। कलम नंबर 327 आर्टिकल नंबर 327 संसद को विधानमंडल चुनाव प्रक्रिया में गठित करने का अधिकार।
कलम नंबर 328 आर्टिकल नंबर 928 राज्य विधानमंडल की चुनाव प्रक्रिया में मदद करने का अधिकार। आप सभी ने मेरे द्वारा कही गई संविधान की धारा को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आपको भी। सतीश बाबू अभी से वो शुरू गाड़ी है ना, मैं उसको थोड़ा आगे साइड में कर लो। अर्णव भैया को बुलाना चाहती हूँ, जिनका विषय है संघ राज्यों की राजभाषा। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज अर्णव भैया। आप सभी को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैत्री पूर्वक जय भारत सत्यमेव जयते, जय क्रांति क्रांतिकारी, जय भीम। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक सदिच्छा। आज मैं आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब द्वारा भारत को दिए गए संविधान में से कुछ आर्टिकल बताने जा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब मेरे द्वारा कहे गए संविधान के आर्टिकल्स को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बस रहने दो। मेरा विषय है राज्यों की राजभाषा। राजभाषा कलम नंबर 343 आर्टिकल नंबर 343 संघ राज्यों की राजभाषा। संघ राज्यों की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी होगी। संघ राज्य के प्रशासनिक नियोजन के लिए व्यवहार में अंक के रूप में भारतीय अंक अंतरराष्ट्रीय रूप में होंगे। कलम नंबर 344 आर्टिकल नंबर 344 राज्यभाषा के लिए आयोग व संसदीय समिति का अनुच्छेद। कलम नंबर 345 आर्टिकल नंबर 345 राज्य या राज्यों के लिए राजभाषा का प्रावधान। कलम नंबर 348 आर्टिकल नंबर 348 सर्वोच्च न्यायालय आदि में भाषा का प्रावधान। कलम नंबर 350 आर्टिकल नंबर 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार। कलम नंबर 351 आर्टिकल नंबर 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशक का प्रावधान। आप सभी ने मेरे द्वारा कही गई भारतीय संविधान की धाराओं को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को फिर से और एक बार संविधान दिवस की हार्दिक सदिच्छा और आप सभी को मैत्री पूर्वक जय भारत सत्यमेव जयते, जय क्रांति क्रांतिकारी, जय भीम। आप सभी ने अर्णव भैया द्वारा कही गई संविधान की धाराओं को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। अभी से श्रृंखला में मैं आगे श्रेया दीदी को बुलाना चाहती हूँ, जिनका विषय है संविधान में संशोधन सुधारना करना। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज श्रेया दीदी। वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतह, वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतह। आप सभी को वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतह। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। आप सभी को मैत्री पूर्वक जय भारत सत्यमेव जयते, जय क्रांति क्रांतिकारी, जय भीम। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक सदिच्छा। आज मैं आप सभी को संविधान की कुछ धाराएं बताने जा रही हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए संविधान की धाराओं को आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मेरा विषय है संविधान में सुधारना संशोधन करना। कलम नंबर 368 आर्टिकल नंबर 368 संसद के संविधान में संशोधन करने का अधिकार व उसके संबंधित कार्य पद्धति का प्रावधान। कलम नंबर 371 आर्टिकल नंबर 371 महाराष्ट्र व गुजरात राज्य के लिए विशेष तरतूद का प्रावधान। कलम नंबर 371 आर्टिकल नंबर 371 आसाम राज्य के लिए विशेष तरतूद का प्रावधान। कलम नंबर 371 आर्टिकल नंबर 371 आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष तरतूद का प्रावधान। कलम नंबर 376 आर्टिकल नंबर 376 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों से संबंधित विशेष तरतूद का प्रावधान। कलम नंबर 378 आर्टिकल नंबर 378 लोक सेवा आयोग से संबंधित विशेष तरतूद का प्रावधान। आर्टिकल नंबर 392 कठिन परिस्थितियों का निवारण करने का राष्ट्रपति को तरतूद करने का प्रावधान।
आप सभी ने मेरे द्वारा बताए गए संविधान की धाराओं को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को फिर से और एक बार मैत्री पूर्वक जय भारत सत्यमेव जयते, जय क्रांति क्रांतिकारी, जय भीम, और साथ ही साथ संविधान दिवस की हार्दिक सदिच्छा। आप सभी ने श्रेया दीदी द्वारा कही गई संविधान की धाराओं को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। अब इस श्रृंखला में हम बच्चे मिलकर संविधान दिवस के अंतर्गत एक कविता सुनाने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है खुशियों का दिन आया है। आप सभी को नमस्कार, वड़क्कम वड़क्कम। आप सभी को वड़क्कम, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को जय जोहार जय जोहार जय जोहार, आप सभी को जय जोहार जय जोहार जय जोहार, आप सभी को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी को वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह, वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह, वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। आप सभी को मैत्री पूर्वक जय भारत सत्यमेव जयते, जय क्रांति क्रांतिकारी, जय भीम। आज दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। आपको भी। आज हम बच्चे मिलकर संविधान दिवस के अंतर्गत एक कविता सुनाने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है खुशियों का दिन आया है। खुशियों का दिन आया है, देश समाता लाया है। खुशियों का दिन आया है, देश समाता लाया है। खुशियों का दिन आया है, देश समाता लाया है। ग्राम बाजार समाता होगी, ग्राम बाजार समाता होगी। आभार समय संविधान से सुरक्षा प्राप्त होगी, आभार समय संविधान से सुरक्षा प्राप्त होगी। आभार भाव विज्ञान का विचार होगा, आभार भाव विज्ञान का विचार होगा। आभार भाव संविधान का प्रचार होगा, आभार भाव संविधान का प्रचार होगा। ग्राम बाजार शिक्षा का प्रचार होगा, ग्राम बाजार शिक्षा का प्रचार होगा। आभार बच्चों में विज्ञान का प्रसार होगा, आभार बच्चों में विज्ञान का प्रसार होगा। खुशियों का दिन आया है, देश समाता लाया है। खुशियों का दिन आया है, देश समाता लाया है। खुशियों का दिन आया है, देश समाता लाया है। आभार ज्ञान बाजार शिक्षित होगा, आभार ज्ञान बाजार शिक्षित होगा। हर इंसान में प्यार होगा, हर इंसान में प्यार होगा। संविधान के मार्ग पर चलकर देश में एकता समानता का राज होगा, संविधान के मार्ग पर चलकर देश में एकता समानता का राज होगा। खुशियों का दिन आया है, देश समाता लाया है। खुशियों का दिन आया है, देश समाता लाया है। खुशियों का दिन आया है, देश समाता लाया है। अभी हम सब बच्चे मिलकर संविधान के ऊपर एक गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आओ आओ सब सुन लो भारत का संविधान, आओ आओ सब सुन लो भारत का संविधान। जिसपे चलने से होती है हमें सुरक्षा प्रदान, जिसपे चलने से होती है हमें सुरक्षा प्रदान। जिसकी धाराओं में है भारत की प्रगति महान, जिसकी धाराओं में है भारत की प्रगति महान। आओ आओ सब सुन लो भारत का संविधान, आओ आओ सब सुन लो भारत का संविधान। जिसपे चलने से होती है हमें सुरक्षा प्रदान, जिसपे चलने से होती है हमें सुरक्षा प्रदान। हम आधुनिक भारत का निर्माण करेंगे, हम आधुनिक भारत का निर्माण करेंगे। हम सब मिलकर साथ चलेंगे, साथ चलेंगे। हम सब मिलकर साथ चलेंगे, साथ चलेंगे। आओ आओ सब सुन लो भारत का संविधान, आओ आओ सब सुन लो भारत का संविधान। जिसपे चलने से होती है हमें सुरक्षा प्रदान, जिसपे चलने से होती है हमें सुरक्षा प्रदान। भारत देश के संविधान का उद्देश्य महान, भारत देश के
अभी हम सब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब द्वारा किए गए कार्य के ऊपर एक गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये शिक्षा, ये पानी, ये शिक्षा, ये पानी, हमारी कहानी, अधूरी जिंदगानी, सुनानी है हमको उस महापुरुषों की जुबानी, उन महापुरुषों की जुबानी। ये सिद्धि, ये बिजली, ये खेती, ये बिजली, हमारी कहानी, अधूरी जिंदगानी, सुनानी है हमको उन महापुरुषों की जुबानी, उन महापुरुषों की जुबानी। ये बेरोजगार, ये कामगार, ये बेरोजगार, ये कामगार, ये हमारी कहानी, अधूरी जिंदगानी, सुनानी है हमको उन महापुरुषों की जुबानी, महापुरुषों की जुबानी। ये महिलाओं का सशक्तिकरण, ये देश का आर्थिकरण, ये महिलाओं का सशक्तिकरण, ये देश का आर्थिकरण, हमारी कहानी, अधूरी जिंदगानी, सुनानी है हमको उस महापुरुषों की जुबानी, उन महापुरुषों की जुबानी। अभी हम सब बच्चे मिलकर हमारा संकल्प गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम ना होंगे हैरान, हम ना होंगे हैरान, हम ना होंगे हैरान, हम ना होंगे परेशान। जो सिखा कर गया, जो बता कर गया, जो सिखा कर गया, जो बता कर गया, करना है उनका काम, करना है उनका काम, करना है उनका काम, करना है उनका काम। हम सब मिलकर चले, मिलके आगे बढ़े, हम सब मिलकर चले, मिलकर आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहे, साथ चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, साथ चलते रहे। देश की माँ पर, देश की चाह पर, देश की राह पर, देश की चाह पर, देश बढ़ता रहे, आगे चलता रहे, देश बढ़ता रहे, आगे चलता रहे। देश के मान में, देश के कार्य में, देश निर्माण में, देश के कार्य में, धर्म के मार्ग पर, प्रगति की राह पर, धर्म के मार्ग पर, प्रगति की राह पर, देश बढ़ता रहे, आगे चलता रहे, देश बढ़ता रहे, आगे चलता रहे। करना है उनका काम, करना है उनका काम, करना है उनका काम, करना है उनका काम। हम ना होंगे हैरान, हम ना होंगे परेशान, हम ना होंगे हैरान, हम ना होंगे परेशान, हम ना होंगे हैरान, हम ना होंगे परेशान। वेरी गुड, साधु 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 साधु।